अहम खबर से राजधानी रांची से खबर है, जहां झारखंड कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। झारखंड ग्राम गाड़ी योजना को स्वीकृति मिली है। पेंशन कोष में 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। झारखंड ग्राम गाड़ी योजना की स्वीकृति और इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। कई अहम प्रस्ताव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है और इसके साथ ही 29 प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। ये बेहद खास खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। बीआरपी और सीपीआर मानदेय को लेकर भी फैसला लिया गया है। पेंशन कोष में 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इस कैबिनेट की बैठक में कई मसलों पर विचार विमर्श किए गए। लेकिन सबसे खास ये कि 29 प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। जी हां, झारखंड कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव को पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम जो कैबिनेट के सदस्य हैं वो मौजूद रहे। हमारे सहयोगी सूरज इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और सूरज से समझने की कोशिश करते हैं कि 29 प्रस्ताव में क्या कुछ है खास और कौन से वो प्रस्ताव हैं जिन पर जनता की नजर है। सूरज, देखिए, झारखंड कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और झारखंड सरकार ने कुल 29 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है। अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैसले आपने देखा कि झारखंड विधानसभा में जो नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई थी, उस गड़बड़ियों को लेकर राज्य सरकार ने एक सदस्यीय टीम गठित की है और ये एक सदस्यीय टीम 3 महीने के अंदर में रिपोर्ट जाँच करके सरकार को सौंपेगी। इसके अलावा हम बात करें तो गोड्डा सुंदर डैम पथ निर्माण के लिए 55 करोड़ 57 लाख की जो राशि है वो राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। इसके अलावा गोड्डा मनोहरपुर करमाटांड़ मार्ग के लिए 67 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। यानी कुल मिलाकर आज कहा जाए तो पथ निर्माण को लेकर आज सरकार की तरफ से ऐसे कई राशियां, कई ऐसे रोड, नई सड़कों को लेकर करोड़ों की जो राशियां हैं वो निर्गत की है। इसके अलावा अगर हम बात करें सोना सुवर्ण साड़ी योजना के लिए ढुलाई के लिए पहले 1 रुपये भी नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब राज्य सरकार प्रति साड़ी ढुलाई के दर पर, ढुलाई की संख्या पर वो 2 रुपये प्रति साड़ी देने का उन्होंने फैसला लिया है। इसके बाद झारखंड विधानसभा की जो नियुक्ति प्रणाली थी उसमें तो राज्य सरकार ने फैसला लिया ही है, लेकिन इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण अगर फैसले की अगर बात करें तो राज्य के डिग्री डिप्लोमाधारी छात्रों को 1 साल तक अप्रेंटिस की जो तैयारियां है वो राज्य सरकार निःशुल्क करवाएगी। इसके अलावा 2018 में रांची के लालपुर में भारत बंद के दौरान दर्ज मुकदमे में संजय महली, सुमित कुमार, रूप कुजूर और सुमंती टूडू को बाइज्जत मुकदमा से बरी करने को राज्य सरकार ने ये फैसले को वापस लिया। यानी जो उनके ऊपर में भारत बंद के दौरान जो दर्ज मामले थे उस मामलों को राज्य सरकार ने वापस लिया। तो इससे कई महत्वपूर्ण आज के जो फैसले थे उन फैसलों को लेकर राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण सेक्टरों में निर्णय ली है। अमृत, बिल्कुल सूरज, इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक तो पेंशन का मामला है और सड़क को लेकर सरकार काफी गंभीर है, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि इस कैबिनेट बैठक से काफी उम्मीदें आम जनता की भी नजर आई हैं। क्या कुछ आम जनता के लिए और चीजें यहां पर की गई हैं और कई मसलों पर विचार विमर्श भी किए गए, तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई? सूरज, बिल्कुल देखिए अमृत, बिल्कुल अमृत, देखिए राज्य सरकार के द्वारा अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई है। इसमें 3 कमरों का पक्का मकान यानी 31 वर्ग मीटर में बनेगा और आवास 2 लाख जो रुपए है वो राज्य सरकार देगी, जो सहयोग राशि वो राज्य सरकार देगी। इसके अलावा 3 साल में 8 लाख आवास बनाने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है। यानी वित्त वर्ष 2 लाख, अगले वर्ष तक 3.5 लाख और उसके बाद 2.5 लाख आवास बनाएगी राज्य सरकार। इसके लिए कच्चे मकान होना जरूरी है, क्योंकि जो दिव्यांग फैमिली है या फिर अति पिछड़ा फैमिली है उसकी पहले राज्य सरकार सर्वे कराएगी और सर्वे के बाद जो रिपोर्ट बन के आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर जो गरीब हो या फिर दिव्यांग हो या फिर मजदूर वर्ग के लोग हो उन्हें राज्य सरकार सरकारी आवास यानी सरकारी पक्का आवास मुहैया कराएगी, जो वो 31 वर्ग मीटर का वो मकान होगा। तो कहीं ना कहीं गरीब सेक्टरों में यानी जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर जो बीपीएल धारी है या दिव्यांग वर्ग में आते हैं उनके लिए राज्य सरकार ने एक आवास का प्रावधान किया है और वो प्रक्रियाएं अब शुरू हो जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो आने वाले दिनों में आपने देखा कि बरसात के दौरान या फिर और किसी कारणोंवश अगर उनके जो मिट्टी के जो घर गिर जाते हैं तो वो बना नहीं पाती, तो उसे लेकर अब सरकार की यहाँ पे गंभीरता दिख रही है और अब सरकार वैसे लोगों को चिन्हित करके अब उन्हें पक्का
मकान मुहैया कराएगी। निश्चित तौर पर सूरज, जैसा लग रहा है जैसे शहरों से इतर गांव गराज तक सरकार की नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।